हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। हरियाणा भारत की खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता रही नाकाम। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करने की तैयारी में जुटे किसान। पहाड़ों में जमी बर्फ नहीं पिघलने और बारिश कम होने से निम्न स्तर पर पहुंचा यमुना का जलस्तर। हरियाणा दिल्ली में जल संकट की बढ़ी आशंका। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे टिकरी बॉर्डर। किसान आंदोलन में समर्थन कर केंद्र सरकार पर कसा तंज। कैथल के नागरिक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की हुई शुरुआत। डॉक्टर संदीप जैन को लगा वैक्सीन का पहला टीका। कोरोना महामारी के बाद देश में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। करनाल के कोहन क्षेत्र के पोल्ट्री फार्म में 50,000 मुर्गियों की गई जान। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता नाकाम हुई है। इसी कड़ी में जींद जिले में शुक्रवार को 19 खापों की महापंचायत हुई। किसान अपने 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर परेड के लिए तैयारी कर रहे हैं। जींद में आयोजित हुई इस महापंचायत में ट्रैक्टर परेड को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। मीटिंग में यह तय हुआ है कि ट्रैक्टर परेड को लेकर 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा 2 खापों की कमेटी होगी जो जींद से लेकर दिल्ली तक में शांति व्यवस्था कायम रखने का काम करेगी। पहाड़ों में जमी बर्फ नहीं पिघली और बारिश कम होने से यमुना का जलस्तर 35 साल में सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गया है। इससे हरियाणा और दिल्ली में जल संकट की आशंका बढ़ गई है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने पानी के संकट को लेकर पहले ही प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखकर पानी में कटौती न करने और अपने हिस्से का पूरा पानी मांगा है। ऐसे में आने वाले समय में हरियाणा सरकार के सामने एक बड़ा जल संकट पैदा हो सकता है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक बार फिर झज्जर दिल्ली सीमा पर स्थित टिकरी बॉर्डर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने किसान आंदोलन में शिरकत कर आंदोलन का समर्थन किया। वहीं इस बीच उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए ना सही, कम से कम इंसानियत के नाते ही इन कृषि कानूनों को रद्द करे। साथ ही साथ किसान आंदोलन में 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और शहीद किसानों की आत्मा बुरी तरह से रो उठी है। कृषि अध्यादेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर जो कमेटी बनाई है वह किसानों के प्रति वफादार नहीं है। इस बात का जीता जागता प्रमाण ये भी है कि समिति में शामिल किए गए भूपेंद्र मान भी किसानों के समर्थन में समिति को छोड़ चुके हैं। शुरुआत में तो साफ सफाई की, पानी की व्यवस्था की देखिए मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी सारी टीम को, हमारे विधायक जी राजेंद्र जून जी को, हमारे नगर पालिका की चेयरमैन शीला राठी जी को और सभी संदीप और सारे जो हमारे पार्षद हैं, क्योंकि सबने दिन रात लग के यहाँ पे व्यवस्थाएं जो करा रहे हैं। अभी 40 पीने के पानी के टैंकर अभी यहाँ चल रहे हैं। 400 के करीब जो सीट हैं, शौचालयों की सीट, वो यहाँ पे हैं और लगभग 200 सफाई कर्मचारी टिकरी बॉर्डर पे, ये जो लगभग 17 किलोमीटर लंबा जो धरना है, इस धरना स्थल में लोगों की सुविधाओं के लिए ये कार्यरत हैं। इनमें जो है आज मैंने ऐसा निर्देश दिया है कि वो जो पीने पानी के जो टैंकर है उसकी व्यवस्था बढ़ाई जाए, 40 से बढ़ाकर 50 की जाए और सफाई की भी थोड़ी सी व्यवस्था बढ़ाई जाए, क्योंकि बाकी सफाई तो लगभग इन्होंने काफ़ी, जितना देख रहे हैं हम भी, आप लोग भी साथ चल रहे हैं, लगभग ठीक है, मगर मक्खी और मच्छर, ख़ास तौर पे मक्खियों की संख्या यहाँ पे काफ़ी दिखाई दी। तो मैंने कहा भाई फॉगिंग थोड़ी बढ़वाएं ताकि सब इस तरह की जो है व्यवस्था रहे। खबर कैथल से है, जहां के नागरिक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगानी शुरू हुई है। जहां कोरोना की पहली वैक्सीन का टीका डॉक्टर संदीप जैन को लगाया गया, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आनन फानन में तैयारियां की गई थी। क्योंकि यह कार्यक्रम पहले जाट स्कूल में होना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था, जिसको नागरिक अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में तैयारियां कर वैक्सीन का टीकाकरण शुरू किया है। वहीं आपको बता दें कि आज के कोरोना टीकाकरण को लेकर 100 स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है और सभी के मोबाइल पर SMS भी भेजे गए हैं। यमुनानगर सिरसा पुलिस ने जिला सचिवालय पहुंचकर एसडीएम से पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में फाइनेंस की गई गाड़ियों को नीलाम करने का मामला सामने आया था, जिसमें बाद में फर्जी कागज तैयार करके गाड़ियां भेजी जाती थी। जिस गिरोह का खुलासा सिरसा पुलिस ने किया है, जिसमें CIE ने ऐसी ही 3 गाड़ियों को कब्जे में लिया है। इसी कड़ी में CIE सिरसा की टीम ने यमुनानगर SDM से मुलाकात की। हालांकि टीम को शनिवार को छुट्टी होने के चलते रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। फिलहाल इस मामले पर जांच की जा रही है। जिला अस्पताल में चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन का उपायुक्त सुजान सिंह ने निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कीर्ति अस्पताल के बूटा सिंह स्वास्थ्य कर्मी को अपने सामने टीका लगवाया और उससे फीडबैक भी लिया।
जिसमें उन्होंने कहा कि टीका लगने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही आपको बता दें, इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश, उप सिविल सर्जन डॉक्टर नीलम कक्कड़ और दूसरे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसका शुभारंभ शशि वसुंधरा ने किया। मैंने कोविड की वैक्सीनेशन करवाई है, कोविन। आई एम ओके, नो, अभी तक मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है। अब मैं जा रही हूँ। मैंने आज कोई फर्स्ट डोज लगवाई है, मैं इसको लगाकर बेटर फील कर रही हूँ। अभी तक मेरे को कोई भी सिम्टम नहीं है इसकी वैक्सीन के। दूसरों को भी ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि अपने जो देश को सेफ और सुरक्षित रखने के लिए हमने सभी को नहीं, अपने खुद की सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी के लिए ना इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान अम्बाला में 9 विदेशी तबलीगी मरकज जमातियों के खिलाफ जानकारी छिपाने के चलते एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं इस मामले में जमातियों को जेल भी जाना पड़ा था। अब कोर्ट ने इस मामले में सभी 9 जमातियों को राहत देते हुए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि पकड़े गए जमाती में 8 नेपाल, 1 श्रीलंका का रहने वाला है, जिनमें से नेपाल के रहने वाले एक तबलीगी की मौत हो चुकी है। वहीं इन तबलीगी जमातियों का केस लड़ रहे मोहम्मद दानिश ने बताया कि कोर्ट ने इन्हें 1000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया है। अब इनके मुल्क वापसी भेजने को लेकर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और यहाँ के लॉकडाउन में हम लोग फंस गए और एक श्रीलंका के भी है। अब फंसने के कारण हम लोग एफआरआई दर्ज हो गई, जेल भी गए, सरकार हम लोग को छोड़ भी दी। मेरा नाम बशीर साहब, हम नेपाल से आए हैं। क्या हुआ था? यहाँ आने के बाद हम लोग को आए थे इस यात्रा में, हम लोग फंस गए हैं इस लॉकडाउन में। हमें उम्मीद है कि सरकार से हमें कि हम लोग को छोड़ दिया जाए। हम लोग अपने जल्द से जल्द, हम लोग को भरोसा था कि छोड़ देंगे, हम अपने घर चले जाएं। अभी तो थोड़ी देर टाइम लग गई, लेकिन हमारा भरोसा यकीन है कि हमको छोड़ देगी सरकार, हम लोग अपने देश चले जाएं। कोरोना महामारी के बाद देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा में भी करनाल में कोहड़ क्षेत्र के पोल्ट्री फार्म में 50,000 मुर्गियों के मरने की खबर सामने आई है। बड़े स्तर पर मुर्गियों के मरने से पोल्ट्री फार्मों के शेड खाली हो गए हैं और मरी हुई मुर्गियों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। बावजूद इसके जिले में अंडे और चिकन की सप्लाई जारी है। और चलिए इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।